हम लोग इलास्टेशन 4 करेंगे। देखो हम लोग एक आर्टिकल बनाते हैं जिसमें मेरे को दो बेसिक रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड गिवन है। मटेरियल ए मेरे को कितना यूज करना चाहिए, 40%। 60% मेरे को मटेरियल बी यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट गिवन है। स्टैंडर्ड लॉस होगा 15% का। देखो इस टाइप का सम हम लोग अभी करके गए हैं 3 में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे मटेरियल का। ठीक है, जिसमें हो जाएगा ए और बी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, मटेरियल ए, ठीक है, मटेरियल बी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे स्टैंडर्ड का हम लोग बना रहे हैं, क्वांटिटी ये इधर स्टैंडर्ड का हो जाएगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पे मटेरियल ए मटेरियल बी यूज करें, दोनों को ऐड करेंगे तो इनपुट आ जाएगा। ठीक है या नहीं? फिर लॉस हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, तो फिर क्या निकल जाएगा, आउटपुट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, एक मिनट, इसका मैं एक इस तरह से टोटल कर देती हूँ। एक मिनट में समझा रही हूँ कि क्या किया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, ध्यान से समझो, स्टैंडर्ड होगा क्वांटिटी येट अमाउंट, मटेरियल ए मटेरियल बी यूज करेंगे, टोटल जितना क्वांटिटी यूज करें उसको ऐड करेंगे तो इनपुट आ जाएगा। लॉस माइनस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है या नहीं? अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40% मटेरियल ए, 60% मटेरियल बी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40% मटेरियल ए, 50% मटेरियल, सॉरी 60% मटेरियल बी मेरे को यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे गिवन था 4 और 3। फिर स्टैंडर्ड लॉस कितना है, यहाँ पे 15% का स्टैंडर्ड लॉस है। ठीक है या नहीं? अब हम लोग जब एक्चुअल बनाएंगे, एक्चुअल, तो एक्चुअल में भी क्या होगा, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में हमने 1700 केजी बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमने एक्चुअल में 1700 बनाया है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना होगा, 1700। इसको फिर से यहाँ पे कॉपी करना होगा। अब ध्यान से पहले समझो, मैं एक बार फिर समझाती हूँ क्या है क्वेश्चन। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टैंडर्ड यहाँ पे गिवन है, 40% मटेरियल ए यूज होना चाहिए, 60% मटेरियल बी, और स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है। ठीक है, 40% मटेरियल ए, 60% मटेरियल बी, और स्टैंडर्ड प्राइस मैंने लिख दिया। आगे देखो क्या लिखा। स्टैंडर्ड लॉस होगा 15% का। स्टैंडर्ड लॉस होगा 15% का। ठीक है, अगर 15% का लॉस होगा तो आउटपुट कितना निकलेगा, 85%। अब यहाँ पे देखो हमने एक्चुअल में 1700 केजी बनाया है। ठीक है, एक्चुअल में मैंने 1700 बनाया है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट 1700 है। अब ध्यान से समझना, याद है मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया था, स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का होगा। क्योंकि मैंने एक्चुअल में 1700 बनाया है, तो स्टैंडर्ड भी कितने का होगा, 1700 के हिसाब का होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल में क्योंकि मैंने 1700 केजी बनाया है, तो एक्चुअल कॉस्ट 1700 का होगा, तो मेरे को स्टैंडर्ड भी किसका लेना है, 1700 का। क्या ये बात क्लियर? ये जो 1700 है ये 85% के बराबर है। कैलकुलेटर में लिखो 1700 डिवाइडेड बाई 85%, 2000। ये 2000 आया टोटल। ठीक है, अब 2000 का 15% करो कितना होगा, 300, और माइनस करके देख लो 1700 हो गया। अब ये जो 2000 है ना, इसका 40% मटेरियल ए दैट इज 800, और 60% मतलब 1200 मटेरियल बी। अमाउंट निकाल लेंगे, 800 इंटू 4 कितना होगा, 3200। 1200 इंटू 3 3600, प्लस करो कितना होगा, 6800। तो फिर हो जाएगा 6800। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके।
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने कितना मटेरियल खरीदा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कितना मटेरियल यूज किया है वो मेरे को लेना होगा। जैसे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेते हैं ना सब में, तो कौन सा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेंगे, जो आपने एक्चुअल में यूज किया है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कितना यूज किए कैसे निकालेंगे, मैंने मटेरियल कितना यूज किया है कैसे निकलता है, मटेरियल हमने कितना यूज किया है इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है। जिस चीज को आप यूज करते हो उनको आप ऐड कर लेना, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हम लोग यूज कर लेंगे तो इसको मैंने लिख लिया। मैंने जो मटेरियल खरीदा है वो भी यूज हुआ होगा तो उसको भी मैंने ऐड कर लिया। पर क्लोजिंग स्टॉक तो यूज नहीं हुआ ना अभी तक, तो उसको हम लोग कर लेंगे माइनस। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। तो मेरे को बताओ एक्सो में मटेरियल ए कितना यूज हुआ है, 35 प्लस 800 केजी, 800 केजी यूज हुआ है लेकिन क्लोजिंग यूज नहीं हुआ तो -5। तो 830 यूज हुआ है एक ए का मटेरियल, ए में कितना केजी यूज हुआ है, 830 केजी एक्चुअल में यूज हुआ है। तो एक्चुअल में 830 यूज हुआ है तो ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम लोग बी का करेंगे, 40 यूज हुआ होगा ओपनिंग वाला, परचेज जो मैंने किया है वो भी यूज किया है तो +1200। ये क्लोजिंग मैंने यूज नहीं किया है तो -50, जो यूज किया उनको ऐड करना है। हो गया यहाँ पे 1190, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 2020, और कितने का लॉस होगा माइनस कर लेंगे तो होगा 320 का यहाँ पे लॉस होगा। अब ध्यान से समझना, ये जो मटेरियल ए है ना, इसमें मटेरियल ए हमने एक्चुअल में कितना यूज किया, 830 केजी हमने यूज किया है मटेरियल ए। अब इसमें भी पता है दो स्लॉट है, इसमें भी दो लॉट है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक परचेज। देखो मैंने मटेरियल ए कितना यूज किया है, 830 केजी मैंने यूज किया है, हाँ या ना। इसमें डेफिनेटली कुछ ओपनिंग स्टॉक यूज हुआ है और कुछ परचेज वाला यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे दो लॉट हो गए। तो इस सम को हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसका प्रेजेंटेशन अब थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, और इधर हो जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। अब और थोड़ा ध्यान से समझो, हमने 830 केजी यूज किया है, इसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक यूज हुआ है और कुछ परचेज यूज हुआ है, हाँ या ना। तो एक हम लोग ओपनिंग स्टॉक का बनाएंगे, क्वांटिटी, ये और अमाउंट, समझ में आया कि नहीं बात। और इसमें कुछ परचेज वाला भी यूज हुआ है तो परचेज वाला जो यूज होगा उसके लिए क्वांटिटी ये अमाउंट बनाएंगे, क्वांटिटी ये और अमाउंट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। हमने 830 यूज किया है, अब मेरे पास दो लॉट था, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। तो 830 में कितना ओपनिंग स्टॉक यूज हुआ है कितना परचेज हुआ है उस हिसाब से फिर से ये बन जाएगा, ठीक है। हमारा एक्चुअल अब ये होगा, ये होगा हमारा एक्चुअल। क्या ये बात समझ में आया? ओके। एक बार फिर ध्यान से समझो, मैंने 830 केजी यूज किया है, मेरे पास दो लॉट था ओपनिंग और परचेज, ठीक है या नहीं। तो 830 है ना, उसमें कितना ओपनिंग कितना परचेज उसके हिसाब से फिर क्वांटिटी एट अमाउंट बन रहा है। अच्छा 830 मैंने यूज किया है, उसमें डेफिनेटली मैंने पहले ओपनिंग यूज किया होगा। ओपनिंग कितना था, ये देखो ओपनिंग कितना था, ओपनिंग कितना है 35, हाँ या ना। तो मैंने सबसे पहले ओपनिंग यूज किया होगा, मैंने टोटल 830 यूज किया है जिसमें मैंने सबसे पहले ओपनिंग यूज किया होगा जो कि है 35। तो कितना मैंने परचेज वाला से यूज किया होगा, 830 से 35 माइनस करो, 795। मैंने टोटल 1190 यूज किया है, उसमें डेफिनेटली पहले ओपनिंग यूज किया होगा, ओपनिंग मतलब 40, मैंने 40 सबसे पहले यूज किया होगा, हाँ या ना। तो कितना हमने परचेज वाले से यूज किया है, 1190 से 40 माइनस करो, 1150। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा इसका येट क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक का येट क्या होगा,
ओपनिंग स्टॉक जैसे परचेज का येट क्या होगा, परचेज का येट देखो हम लोग निकाल सकते हैं, ये देखो परचेज का येट निकालेंगे 3400, 800 kg मैंने खरीदा है 3400 में, तो 3400 डिवाइडेड बाई 800 कर लो, ये निकल जाएगा 3400 डिवाइडेड बाई 800, तो 4.25 परचेज वाले का येट निकल गया, परचेज वाले का येट निकल गया 4.25। अब वैसे इसका निकाल लो, बी वाले का परचेज रेट, बी वाले का कितना है, 1200 kg खरीदा है मैंने 3000 में, तो 3000 डिवाइडेड बाई 1200 करो, तो 2.5 करके ये निकल जाएगा, 2.5 करके ये निकल जाएगा, ठीक है या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा इसका येट क्या होगा, इसका येट कभी नहीं दिया होता है, इसका ऑलवेज स्टैंडर्ड येट होगा, जैसे ना यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड प्राइस होगा, अगर नहीं भी बोलता ना तो भी हम लोग स्टैंडर्ड येट ही लेते हैं इसका, जो कि कितना है 4 और 3। क्या ये बात क्लियर? अब इंटू करना तो 35 इंटू 4 करो, कितना होगा 140, और इधर 40 इंटू 3 करो 120। अब यहाँ पे करना 795 इंटू 4.25, 3378.75, 1150 इंटू 2.5, 2875। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके अब इसका टोटल करो, ओपनिंग स्टॉक कितना है 140 और 3378, इन दोनों अमाउंट का टोटल करो तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 140 प्लस 3378.75, 3518.75। अब इधर 120 का अमाउंट और 2875 का अमाउंट दोनों को ऐड करना है, 120 प्लस 2875, 2995। कोई प्रॉब्लम? अच्छा टोटल करो इन दोनों का कितना होगा, इन दोनों का टोटल करो कि 6513.75, 6513.75। क्या ये बात क्लियर? एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, स्टैंडर्ड में या एक्चुअल के हिसाब का है, एक्चुअल में मैंने 1700 बनाया था, आया ना, एक्चुअल में मैंने 1700 बनाया था, ठीक है, तो फिर मैंने स्टैंडर्ड भी 1700 का ही कर लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, मेरे को सबसे पहले क्या मांगा है, सबसे पहले मेरे को मटेरियल प्राइस वैरियंस मांगा है, तो चलो पहले मटेरियल प्राइस वैरियंस निकाल लेंगे, यहाँ पे तो नहीं होगा, इधर करते हैं, मटेरियल प्राइस वैरियंस, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, प्राइस पे होगा, ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में प्राइस कम लगे, तो लिखेंगे माइनस एक्चुअल रेट, आगे क्या होगा स्टैंडर्ड रेट, और इनटू क्या करना होगा, येट गिवन है ना, येट माइनस येट करोगे तो येट आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, तो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए का निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए का एक्चुअल वेट 2 है, हाँ या ना, यहाँ पे ए का एक्चुअल वेट 2 है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ए का, ये देखो मटेरियल ए का एक्चुअल वेट यहाँ पे 2 है, हाँ या ना, तो ये 2 बार होगा, फिर ये ए बोलकर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू परचेस इक्वल टू, क्या ये बात क्लियर? फिर वैसे ही बी का लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू और परचेस इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को स्टैंडर्ड डेट लिखना है सबका, ए का स्टैंडर्ड डेट कितना है ये देखो, स्टैंडर्ड डेट कितना है 4 करके है, ए का स्टैंडर्ड डेट है 4, तो इधर 4 और इधर भी स्टैंडर्ड डेट कितना होगा 4। बी का स्टैंडर्ड डेट कितना है, बी का स्टैंडर्ड डेट है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3,
अब ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल एट कितना है, एक्चुअल में जाओ, ओपनिंग स्टॉक का एट कितना है 4, तो यहाँ पे लिखो 4। परचेज का एक्चुअल एट कितना है, परचेज में जाओ, एक्चुअल एट है 4.25, तो 4.25। बी का एक्चुअल एट ओपनिंग स्टॉक का कितना है, एक्चुअल एट ओपनिंग स्टॉक का है 3, एक्चुअल एट परचेज का कितना है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे -2.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल में जाओ, ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना है 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35। परचेज का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, ये देखो, परचेज का एक्चुअल क्वांटिटी है 795, तो यहाँ पे लिखेंगे 795। ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल क्वांटिटी है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40। परचेज का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, परचेज का एक्चुअल क्वांटिटी है 1150, तो यहाँ पे लिखेंगे 1150। अब सॉल्व करो कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 0, और ये आएगा 198.75 नेगेटिव आया, दैट इज एडवर्स। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करोगे कितना होगा, 198.75 एडवर्स। ठीक है, इस पूरे का टोटल करोगे तो कितना होगा, इतना, दोनों को करोगे तो। अब इसका करेंगे हम लोग, ये 0 हो रहा है, 575 पॉजिटिव फेवरेबल। ठीक है, अब टोटल करोगे तो कितना होगा, 0, 0 और 575 का करोगे तो 575 फेवरेबल। अब दोनों को करो, 198 और 198.75 नेगेटिव प्लस 575, तो यहाँ पे आएगा 376.25 पॉजिटिव फेवरेबल। अब नेक्स्ट में से क्या मांग रहा है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। नंबर 2 मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, यूज पे होगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या चाहेंगे कि वर्कर एक्चुअल में कम यूज करे, तो एक्चुअल क्वांटिटी को बाद में, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। अब क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करोगे तो क्वांटिटी आएगा, इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब का ही है। एक्चुअल में हम लोग 1700 बनाए हैं, तो 1700 के हिसाब का ही स्टैंडर्ड है। ए कितना है 800 और बी है 1200, 800, और ये एक्चुअल के हिसाब का ही है। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है ये देखो, एक्चुअल क्वांटिटी इन टोटल कितना है 830 और 1190, 830 और 1190 इनटू क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट देखो कितना है 4 और 3, 120 नेगेटिव है तो एडवर्स।
30 फेवरेबल। अब सॉल्व करो कितना होगा। कितना होगा, 90 नेगेटिव। ये पीस 90 एडवर्स। ठीक है। अब नंबर 3 में से मटेरियल यील्ड वेरिएंस मांगा है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको हम लोग सब यूजेस वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फोकस यूज पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स सेम होगा, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मिक्स, और बाद में भी क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम। मेरा यहाँ पे फोकस किस पे, यूज पे, तो यहाँ पे मिक्स पक्का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या चाहेंगे कि वर्कर एक्चुअल में कम यूज करे, तो एक्चुअल क्वांटिटी बाद में और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम। अब क्वांटिटी यहाँ पे ये क्लियर है क्या, यहाँ पे मेरा फोकस प्योरली यूज पे है, तो मेरे को मिक्स को सेम रखना होगा, स्टैंडर्ड मिक्स दोनों तरफ होगा। हम क्या चाहेंगे कि वर्कर एक्चुअल में कम यूज करें, तो एक्चुअल क्वांटिटी बाद में और इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। अब इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स में ही होता है, हाँ या ना। ये चीज मैंने पहले भी बोला था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स में होगा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल मिक्स में ही होगा, इसको अपने को कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो ये देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब का ही है। ये देखो, स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब का ही है, 800 और 1200, 800 और 1200। अब एक्चुअल क्वांटिटी को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लेना है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी बताओ कितना यूज हुआ है। ये देखो, एक्चुअल में टोटल कितना यूज हुआ है, 2020, हाँ या ना। एक्चुअल में मैंने कितना क्वांटिटी यूज किया है, 2020, इसमें कोई प्रॉब्लम। एक्चुअल में हमने कितना यूज किया है, 2020। एक्चुअल में हमने ए इतना और बी इतना, तो एक्चुअल में हमने 2020 यूज किया है। तो 2020 का स्टैंडर्ड मिक्स कर लेंगे। 2020 का स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा, 2020 को स्टैंडर्ड मिक्स में लाना है, 40 और 60%, तो इनटू क्या होगा, 40%, और यहाँ पे होगा 60%। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअल में हमने कितना क्वांटिटी यूज किया, एक्चुअल में हमने 2020 यूज किया है, और इसको स्टैंडर्ड मिक्स में लाना है, मतलब 40% और 60%। क्या ये बात क्लियर। इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 और 3, तो स्टैंडर्ड रेट होगा 4 और स्टैंडर्ड रेट होगा 3। करके देखो कितना होगा। 32 नेगेटिव है, दैट इज एडवर्स। 36 एडवर्स। टोटल करो कितना होगा। 68 एडवर्स। नेक्स्ट हम लोग से क्या मांगा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी मांगा है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, देखो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे होगा, मिक्स पे होगा। ठीक है। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस मिक्स पे है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस क्या करोगे, एक्चुअल मिक्स। ठीक है या नहीं। यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि मैंने जो मिक्स बोला था, क्या उन्होंने वही मिक्स फॉलो किया है कि नहीं। ठीक है। तो मेरा फोकस यहाँ पे मिक्स पे होगा, तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। किसका मिक्स यहाँ पे लेंगे, एक्चुअल में जो यूज हुआ है उसका स्टैंडर्ड और उसका एक्चुअल। ठीक है या नहीं। यहाँ पे मेरा फोकस ये है कि जो मिक्स मैंने बोला, क्या उन्होंने वो मिक्स फॉलो किया है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, किसका मिक्स लोगे, एक्चुअल में जो मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल
क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एक्चुअल मिक्स। ठीक है, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, क्वांटिटी होगा, तो इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स का चाहिए ना, पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं दोनों में। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स करके रखें, 2020 का 40%, 2020 का 40%, 2020 का 60%। ठीक है या नहीं? अब एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, याद रखना एक्चुअल क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल मिक्स में ही होता है। ठीक है या नहीं? तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 830 और 1190, हाँ या ना? टोटल लेंगे ना, 830 और 1190, 830 और 1190, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 88 नेगेटिव आया, एडवर्स। सिक्सटी सिक्स पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। टोटल करो कितना होगा, 88 माइनस प्लस 66, 22 नेगेटिव, 22 नेगेटिव मतलब एडवर्स। एक और मेरे से मांगा था मटेरियल कॉस्ट वैरियंस। ठीक है, टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरियंस, यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। और हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगे, तो माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, तो आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड हम लोग एक्चुअल के हिसाब का ही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, ए का देखो कितना है स्टैंडर्ड कॉस्ट, 3200 और बी का 3600, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 3200 और बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 3600, और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, ये देखो एक्चुअल में जाओ और टोटल अमाउंट कितना है, 3518.75, 3518.75, और इधर 2995। कर लो सॉल्व, निकल जाएगा। 318.75 नेगेटिव है, दैट इज एडवर्स। 605 पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। सॉल्व करो, कितना आएगा, 286.25 फेवरेबल। एक बार हम लोग क्रॉस चेक सबको कर लेते हैं। देखो प्राइस और यूजेस को प्लस करोगे तो कॉस्ट आएगा। ठीक है या नहीं? एक बार प्राइस देखते हैं क्या है। ए का कितना है, 198.75 नेगेटिव, एक बार कैलकुलेटर में लिखो 198.75 नेगेटिव। अच्छा यूजेस कितना है ए का, 120 नेगेटिव, -120,
318.75 एडवर्स आ रहा है कि नहीं? ये देखो 318.75 एडवर्स। अब बी का भी हम लोग देख लेते हैं। बी का 575 फेवरेबल, और यूजेस कितना है बी का? 30 फेवरेबल। तो 605 फेवरेबल होना चाहिए कॉस्ट। ये देखो 605 फेवरेबल है बी का। अब टोटल से भी करके देख सकते हैं, टोटल कितना आया प्राइस? 376.25, ठीक है। और इधर 90 नेगेटिव आया है, -90। तो 286 आना चाहिए ना टोटल। ये देखो कॉस्ट का टोटल 286.25 आया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मिक्स और इल्ड को प्लस करोगे तो यूजेस आएगा। मिक्स और इल्ड को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? यूजेस। तो एक बार चेक कर लेते हैं। मिक्स कितना है ए का? 88 नेगेटिव, लिखो कैलकुलेटर में 88 नेगेटिव। और इल्ड कितना है? -32, -120। ये देखो -120 आया हुआ है। अब बी का देखो, मिक्स कितना है? 66 फेवरेबल, और इल्ड कितना है? 36 नेगेटिव, तो 30 फेवरेबल। ये देखो 30 फेवरेबल। टोटल के हिसाब से करो, मिक्स कितना है? 22 नेगेटिव, और इल्ड है 68 नेगेटिव, तो 90 नेगेटिव, ठीक है या नहीं? तो इस तरीके से ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।